ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित विद्यानंद शास्त्री, त्र्यंबकेश्वर पुजारी, आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नारायण नागबली की जानकारी लेकर। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न थे कि पंडित जी नारायण नागबली कहाँ होती है, कैसे होती है, कब करनी चाहिए, इसके मुहूर्त कौन से होते हैं, या फिर नारायण नागबली जो पत्रिका में है तो इसके लक्षण कैसे पहचाने। अगर आपके पत्रिका में नारायण नागबली करने की ज़रूरत है तो कैसे है। अगर आपके जीवन में शादी में विलंब होता है, संतान प्राप्ति में परेशानी यानी विलंब होता है, आप काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उसका आपको लाभ ही नहीं मिलता है, या फिर पढ़ाई लिखाई, आरोग्य, ऐसे कई प्रकार की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट अगर हैं लगातार, अभी हो गई कष्ट की बात। दूसरा, अगर आपके घर में, परिवार में, सगे संबंधियों में कोई बहुत ही कम उम्र में गुजर गया है, यानी मृत हो चुका है, दिवंगत हो चुका है, या फिर किसी ने अकाल यानी सुसाइड कर लिया है, या फिर किसी का आपने जो अंतिम संस्कार है वो ठीक से नहीं किया है, तो भी नारायण नागबली आपने करवानी चाहिए प्रभु। नारायण नागबली करने के लिए शास्त्र यानी गरुड़ पुराण के, विष्णु पुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र ही बताया गया है और कहीं नहीं होती है। तो अब आपका प्रश्न था कि पंडित जी त्र्यंबकेश्वर में कैसे होगी, तो नारायण नागबली यह जो विधि है यह 3 दिन की विधि होती है। प्रथम दिवस नारायण बलि, द्वितीय दिवस नागबली, तृतीय दिवस शुद्धिकरण गणपति पुण्याहवाचन। अब आप कहेंगे त्र्यंबकेश्वर में ये कहाँ पर होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारायण नागबली त्र्यंबकेश्वर के अंतर्गत अहिल्या देवी संगम यानी शमशान के अंदर होती है, और कहीं और नारायण नागबली होना पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आप आ जाते हैं, आने के पश्चात सर्वप्रथम कुशावर्त कुंड में स्नान कर करके अपन चलते हैं अहिल्या देवी संगम। संकल्प होता है, कहा जाता है संकल्पम जायते सिद्धि, संकल्प करने से कार्य साध्य होता है। तो त्रिदिवसीय साध्य नारायण नागबली के लिए संकल्प करेंगे। फिर यम, तत्पुरुष, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी पूजा होती है। ये पहले दिन की विधि है नारायण बलि। दूसरे दिन नागबली होती है। आटे का सर्प, कुशा का प्रेत बना करके उनको जलाया जाता है, यानी उसको पलाश विधि कहते हैं। अब आप कहेंगे पंडित जी पलाश विधि क्या है, तो पलाश विधि यानी अंतिम विधि जैसे आप करते हैं, सूक्ष्म स्वरूप से उसको पलाश विधि कहते हैं। तीसरे दिन गणपति पुण्याहवाचन शुद्धिकरण, आपको पूजन का अधिकार दिया जाता है, जिससे आप शुद्ध होकर मंदिर जाने के लिए अधिकारित होते हैं, पूजन करने के लिए अधिकारित होते हैं। नारायण नागबली करने के लिए 3 दिन की व्यवस्था रहने की, 3 दिन के भोजन की व्यवस्था हमारे तरफ से ही रहती है। अब आप कहेंगे पंडित जी खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पर हर पंडित का अपना खर्चा है, चूँकि मैं अपना तो बता ही सकता हूँ। तो हमारे पास अगर आप आते हैं, बुकिंग करते हैं, पूजन करवाते हैं, तो 7,000 रुपये में भोजन, रहने की व्यवस्था और नारायण नागबली की पूर्ण पूजन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा कोई खर्च नहीं है। लेकिन जो वस्त्र पहनकर आप पूजन में बैठते हैं, पूजन के पश्चात छोड़ देना है। अगर आप लाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पर दुकानों में 250, 300 जैसे आपको चाहिए मिल जाएंगे। ध्यान रखें, कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, काले, नीले और हरे ना हो। पोशाक कैसे होने चाहिए, स्त्रियों के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती और गमछा। ये वीडियो में पीछे आप देख सकते हैं, फोटो भी है, कैसे पोशाक होने चाहिए वैसे ही पोशाक होंगे। बाकी विधि कैसी होगी उसके फोटो भी वीडियो में बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। पूजन करने से क्या लाभ मिलता है, तो पूजन करने के पश्चात जो भी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कष्ट थे उनका निवारण 40 दिन के अंदर होता है। अगर आपका काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रहा, पढ़ाई में परेशानी, संतान में दिक्कत, विवाह में विलंब, ये सारी चीज़ें से आपको राहत मिलती है। नारायण नागबली करने के बाद आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है।
अगर आप पूजन करते हैं तो पूजन के पश्चात आप नॉनवेज यानी मांस मदिरा का पान नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप अंतिम दाह अंतिम संस्कार के विधि में नहीं जाएंगे। 10वां 12वां 13वां का भोजन नहीं करेंगे, किसी का एहसान नहीं लेंगे। यहाँ से पूजन के पश्चात सगे संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाना है। पूजन करवा कर देखिए, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि कहा गया है त्र्यंबकम गौतमी तटे, यानी त्र्यंबकेश्वर में बहने वाली जो गौतमी गंगा है, इसके तट पर पूजन करने का बड़ा लाभ है महाराज। तो आप ये पूजन यहाँ पर करवाइए। अगर आप पूजन करने के लिए इच्छुक हैं, बुक करना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो से भी अभी आप क्लियर नहीं हुआ कंफ्यूजन आपका, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको सारी जानकारी सटीकता तरीके से दिलाई जाएगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको कॉल बैक किया जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।